मालेगांव महानगर पालिका में मैं जब से 2007 से चुन के आ रहा हूँ, मैं हर साल बजट में देखता हूँ कि स्ट्रेस फिगर के लिए 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है, लेकिन आज तक वो स्ट्रेस फिगर लगा नहीं। जब भी पावर जाती मालेगांव महानगर पालिका की पावर चली जाती, जब भी पावर जाती फिल्टर प्लांट की भी पावर चली जाती। ये गाड़ियां जा रही है वो हमको दिख रही, प्रशासन क्या कर, जवाबदारी किसकी है? हमारी जवाबदारी है क्या? ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते, उस पर अमल करना नहीं करना प्रशासन का काम है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा कि सारे विषय हमको लाना पड़ रहे, हमको बताना पड़ रहा कि ऐसा करो वैसा करो वैसा। तो कोई निर्णय ऐसा लो कि अपना काम भी हो जाए, कारपोरेशन की बिजली भी कम से कम फ्री नहीं होगी तो आधी होगी, आधी नहीं होगी तो 75% होंगी। ये निर्णय आपको लेना है, महासभा आपको पावर देती है। महापौर साहबा, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा कि मालेगांव महानगर पालिका का जो लाइट डिपार्टमेंट है इतना घटिया, इतना बेकार डिपार्टमेंट है कि जिसकी एकदम कोई उसका जैसे सर और पैर की बात ही नहीं कि किधर उसका सर है किधर उसका पैर है, और उस पर ध्यान देने वाले भी कोई नहीं है अधिकारी। मालेगांव महानगर पालिका में मैं जब से 2007 से चुन के आ रहा हूँ, मैं हर साल बजट में देखता हूँ कि स्ट्रेस फिगर के लिए 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है, लेकिन आज तक वो स्ट्रेस फिगर लगा नहीं। जब भी पावर जाती मालेगांव महानगर पालिका की पावर चली जाती, जब भी पावर जाती फिल्टर प्लांट की भी पावर चली जाती। ये जो है डिपार्टमेंट, ये अगर ध्यान नहीं दे रहा तो उसका करना क्या चाहिए? महापौर साहिबा के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा कि हम 220 करोड़ रुपया हर साल पावर बिल भरते, 220 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 20 लाख रुपया एक महीने का भरते, एक महीने का 2 करोड़ 20 लाख रुपया हम पावर बिल भरते। और हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी है, इतना जैसे कारपोरेशन है जिसकी छत के ऊपर कोई कारोबार नहीं है, तो वो छत के ऊपर भी सोलर लग सकता। दवाखाने हैं, वाडिया दवाखाने हैं, अभी हमारा अली अकबर दवाखाना बन रहा, हारून अंसारी हॉस्पिटल है, और अनगिनत हमारी इतनी सारी जगह है। जैसे मालदा सिवान में गवर्नमेंट ने हमको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको 350 एकड़ जमीन दी है। हमने अभी हदवाड़ किया, हदवाड़ में हमारा कई एकड़ जगह, कई 100 कई 1000 एकड़ जगह हमारे पास है। तो हमने कम से कम उसका 3 पर्याय है, या तो सोलार सिस्टम हमको खुद में चालू करना चाहिए, अपनी पावर हमने खुद बना के बेचना चाहिए, या किसी ठेकेदार को ये देना चाहिए कि भाई तू पावर बना और पावर हमको सस्ती पावर दे और हमको भाड़ा भी दे, या उसको जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जैसे एमएससी बोर्ड है और अभी जो पावर सप्लाई कंपनी है, उनसे हमको ये बात करना चाहिए कि हमको पावर बिल कैसे ना भरना पड़े, कैसे हमारी पावर बिल भी बच जाए और कैसे हमको भाड़ा भी आए, उस पर गौर करना चाहिए। तो ये प्लानिंग के लिए ये विषय लाए हम कि अगर कोई ठेकेदार को ठेका दे दिया जाए तो वो पावर भी सस्ती देगा और हमको भाड़ा भी देगा, और नहीं तो हम खुद भी सोलर सिस्टम लगा सकते, और नहीं तो एनएससीबी को भी हम ये बोल सकते कि भाई तुम हमारी जमीन लो और हमको पावर फ्री दो और हमको भाड़ा दो। तो ये जब इतना पर्याय आपके पास है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट को क्यों नहीं समझ रहा कि मालेगांव शहर के आवाम का ये पैसा बचेगा और इससे दूसरा काम होगा। अगर 220 लाख रुपया एक महीने का बचेगा तो इससे दूसरा काम होगा, 2 करोड़ 20 लाख रुपया, तो दूसरे और काम होंगे। 2 करोड़ 20 लाख रुपया महीने का अगर बचता है तो उसका गटर बन सकती है, उसकी रोड बन सकती है, उसका अच्छा काम हो सकता है। और हमको यानी कोई गवर्नमेंट की आस में या किसी की आस में नहीं बैठना पड़ेगा। देखो जब महानगर पालिका बनी तो यही बोल के बनी कि हम सक्षम हैं, हमको हमारे पैर पे खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ 2001 से
दिसंबर 2001 से जब से महानगर पालिका बनी आज तक हम हमारे पैर पे खड़े नहीं हुए। आज तक आप ये पैसा देना है, देखो टीचर लोग का पैसा बाकी है, 7वां पे का पैसा बाकी है, और बहुत सारा अभी यहाँ पे विषय आया कि यूनियन का बाकी है, तो आशा वर्कर का बाकी है, तो हम तो हमारे पैर पे खड़े नहीं हो पाए। तो मेरी पूरे हॉल की तरफ से गुजारिश है कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है मालेगांव महानगर पालिका का, उसको कम से कम मजबूत किया जाए, और ये जो सोलार सिस्टम लगाने का ये त्वरित यानी कितनी जल्दी हो सकता है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सोलार सिस्टम चालू होगा तो हमारा उतना मालेगांव महानगर पालिका का उतना पैसा बचेगा और वही पैसा हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। हाँ बोलता ये अभिजीत पवार जो सस्पेंड किया गया था कि भाई अपना एसटीपी का काम बहुत स्लो हो जा रहा था, गवर्नमेंट का एक टाइम लिमिट था कि ये जल्दी होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, तो 2-4 कारण थे ये सस्पेंड किया था। लेकिन अब ये दुष्काल के पीरियड ये तो उनको उनकी विभागीय चौकसी करने के अटी में उनको तत्परता ले गया कि भाई दुष्काल है, पानी की दिक्कत होगी, लाइट की दिक्कत होगी, और उनको वो चार्ज अभी नहीं दिया है हमने दिया उनका फिल्ट्रेशन प्लांट, जहाँ मैं बोलता हूँ ना हाँ, तो उनको वो काम दिया है पहली बात। दूसरा वो इसलिए खड़े हैं कि पिछले कई दिनों से वो काम देख रहे थे, और कितना लाइट बिल आता है अपना, पंपिंग स्टेशन का कितना है, स्ट्रीट लाइट, अरे मैं अभी काम में हूँ, अभी वो काम पे, अरे काम पे हो, अभी काम पे हो, नहीं अभी काम पे, अरे काम पे हो, अभी नहीं हो, सस्पेंड नहीं हो, नहीं वो सस्पेंड नहीं, अभी वो काम पे, अभी मैंने दिया है, ऑर्डर दिया है मैंने। आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दिया, इंक्वायरी हो गई, बस ये चालू कर दीजिए, इंक्वायरी हुई क्या होगी ना, इंक्वायरी होने वाली है। असलम भाई का सवाल जो है वो बहुत अहम सवाल है कि आर्थिक कारपोरेशन के आर्थिक नफा नुकसान का सवाल है। सालाना 25 करोड़ हमारा पावर बिजली पर खर्च होता है, और अगर सोलार सिस्टम लग जाए तो मैं ऐसा चाहता हूं आयुक्त साहब से कि इस तरह का आप नियोजन बनाइए कि 25 करोड़ अगर हमारा खर्च हो रहा तो सोलार सिस्टम ऐसी जगह लगाकर वो आधा हो जाए, 50% पर आ जाए। हमारा सबसे बड़ा खर्च गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का है। एक्सप्रेस फीडर सिर्फ नाम का एक्सप्रेस फीडर है, वहां पर दहिवड़ में 10 एकड़ जलगांव इरिगेशन के पास जमीन है। इससे पहले गुलाब राव पाटिल पानी पुरोठा के मंत्री थे, तो हमने पार्टी की तरफ से उनको लेटर दिया था और जलगांव इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी दिया था कि दहिवड़ में ही हमारा सब स्टेशन है, तो अगर वहां पर 10 एकड़ पर उनसे लेकर सोलार सिस्टम लगाया जाए तो ये एक बड़ा खर्चा 12-14 करोड़ का जो गिरना डैम पंपिंग स्टेशन से हमारा आता। तो सोलार सिस्टम का इस तरह का आप कोई नियोजन बनाइए। ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम प्रशासन नहीं करता, वो भी हमको करना पड़ता। नगर सेवकों का तो मसला ये है कि नगर सेवक सिपाही भी है, नगर सेवक कलर के भी है। डिपार्टमेंट आप अगर किसी को सस्पेंड करते तो उसकी आपकी मर्जी के हिसाब से तो कायदा कानून नहीं चलेगा कि जब आपका दिल होगा आप सस्पेंड कर दो, जब आपका दिल होगा आप लगा लो। मेरा इनसे कोई विवाद नहीं है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए इंक्वायरी का। अगर आप टी लगाए हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाए हो और उस इंक्वायरी पे सस्पेंड किए हो, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का क्या रिपोर्ट आई वो आप उसको रखो। आपकी मर्जी के हिसाब से तो कायदा नहीं चल सकता, आपकी मर्जी के हिसाब से कारपोरेशन भी नहीं चल सकती। अगर आमीन भाई पूछे हैं तो सच बात है, जिसका जब दिल होता आप ट्रांसफर करते। लोगों को जन्म दाखिले में ऑर्डर हुआ, आप नहीं ऑर्डर किया, लोग जन्म दाखिले पे ड्यूटी पे नहीं गए, उनको सस्पेंड नहीं किए, 2 नोटिस स्थापना दे दी
आपने उस पर कोई अमल नहीं किया, तो अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, किसी को और ट्रांसफर आप कैंसिल कर दिए। ये अधिकारी का आपकी क्या पकड़, हमारा क्या रह गया कि जन्म दाखिले के सवाल पे हमने जिस तरह से काम करना चाहिए तो हम खुद काम नहीं कर पा रहे। कल पूना जाने की बात हुई, वही जन्म दाखिले के सवाल पे, जो विषय वो नहीं है, मगर आपकी मर्जी सस्पेंड करना और आपकी मर्जी लगा लेना, आप किसी को भेजते हो कोई डिपार्टमेंट में, वो अधिकारी वहां जाने से मना कर देता, आप ट्रांसफर कैंसिल कर देते, तो इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। और सोलार सिस्टम का जो सवाल है, इस पर मेरी सूचना ऐसी है कि सालाना 25 करोड़ का खर्चा, सोलार सिस्टम का नियोजन ऐसा बनाइए कि वो आधा हो जाए। इसमें मैं थोड़ा लाइट डालता हूँ। अपने पास लगभग 5-6 जगह है, हमने प्रस्ताव बनाए हैं। एक तो गिरना डैम की 5 एकड़ जगह है, साइने में 100 एकड़ जगह है, साइने में दूसरी 40 एकड़ जगह है, अजंग में 15 एकड़ जगह है, और दूसरा रूफटॉप जो बिल्डिंग के ऊपर छत पे होती है, ऐसी 5 जगह पे हमने प्रस्ताव बनाया है। तो रूफटॉप का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास गया है, उसमें सिर्फ एक त्रुटि है कुछ अकाउंट वालों की। तो 70-30 में जो योजना है 70-30 में नगरोत्थान में वो उसमें फंड मिलता है, तो उसके लिए प्रस्ताव किया है, सिर्फ एक अकाउंट की त्रुटि है, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप एक जीआर ऐसा है कि आप भाड़े की जगह दो अपनी 50,000 रुपए एकड़ साल का, एक जीआर है। तीसरा, मेला की ओर से गवर्नमेंट यहाँ इंस्टॉल ये करता है जिसका, और उसके बजाय अपन को जो लाइट है वो उसका अपन को हिस्सा देती है। ऐसे 3 स्कीम है, तीनों में प्रपोजल अपने है। साइना का प्रपोजल भी मेरे पास था, लेकिन प्रशासक में आखिरी आया, हमने किया कि हम वो महासभा में मंजूरी लेके आपको टेंडर प्रोसीजर वगैरह करके करेंगे। और जो छत का है वो तो लगभग मंजूर है, अकाउंट की त्रुटि है। सिर्फ ये बड़ा विषय था कि 100 एकड़ की जगह है, तो पॉलिसी मैटर सभागृह में लेना चाहिए, इसलिए हम रुके थे। तो अच्छी बात है कि ये मीटिंग में ये विषय आया, और बराबर है आसन रहेगा कि लगभग 25-26 करोड़ रुपए हम साल के इसमें बढ़ते हैं। अगर ये अपन सोलर का करते, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोलर को लेके बहुत आगे है कि इसमें प्रस्ताव करना चाहिए, तो तुरंत ही अपन ये महासभा का ठराव मंजूर होते हुए इसका प्रोसीजर करेंगे। भले वो 70-30 में दिया जाए, या फिर कुछ जगह भाड़े से दिया जाए, या गवर्नमेंट वो करे और आपको को बिजली फ्री में दे दे। उसमें मंजूर करने का होगी, उसमें बस कोई भी 70-30 मानो इससे बोलने का नाम है तुम्हारा नाम है ना, 70-30 का जो विषय है कि 100% जो विषय है कारपोरेशन के अंदर गिरना तुमको लेना है, फौरन इसके ऊपर अमल हो जाएगी। तुम बोलेंगे अपने पास पैसा नहीं है, अभी टप्पा फ्री करते तुमने 50 लाख रुपए दे, 2 महीने से बात चल रही, अभी तक के अपने टीएस के पैसे नहीं दिए। तो कोई निर्णय ऐसा लो कि अपना काम भी हो जाए, कारपोरेशन की बिजली भी कम से कम फ्री नहीं होगी तो आधी होगी, आधी नहीं होगी तो 75% होगी। ये निर्णय आपको लेना है, महासभा आपको पावर देती है इसकी। चलिए।